राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सर्वप्रथम ये मैं डिस्क्लेमर करता हूं कि कोई भी आयु हो, जिन व्यक्तियों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है वो इस वीडियो को ना देखें, तुरंत ही देखना बंद कर दें। क्योंकि इस वीडियो में इस प्रकार की बातें आएंगी चर्चा में, जिनसे बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, उनका विश्वास डिग सकता है, उनका मानसिक संतुलन विचलित हो सकता है और उनको एग्जाइटी हो सकती है, जी घबराना, मितली आना, रोंगटे खड़े हो जाना। इसलिए कृपया इस वीडियो को देखना बंद कर दें। इस चैनल और उसके ओनर की इस संबंध में कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मित्रों, आज हम जो अपना उद्देश्य है कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार कैसे हुआ, तो उसी चर्चा में आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आज मैं ये मेरा एक परिचय ही मान लो, आपको बहुत सी चीजें इसमें बताऊंगा मैं, जिसमें अपने साहित्य में या जो साहित्यिक धर्म ग्रंथ है इत्यादि इत्यादि में जो वर्णित घटनाएं हैं उनका एक एक को लेकर हम पूरा वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे और उनका मैं पूरा आपको सबूत दूंगा। उदाहरण के लिए जो मेरे तर्क होंगे वो मुख्यतः जो आज अपन टॉपिक लेने वाले हैं उनमें एक तो है अल्बर्ट आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी। उसको आप गूगल पे सर्च करके जो उसमें घोषणा की गई है या प्रामाणिकता दी गई है उसको आप पहले पढ़ लें। नंबर 2, लुइस डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस या लॉ, उसको आप गूगल पे सर्च करके उसका अध्ययन कर लें, उसकी प्रामाणिकता जांच लें। ये दोनों ही सिद्धांत प्रामाणिक हैं विज्ञान में और सारी आधुनिक विज्ञान की आधारशिला इन्हीं पर ही रखी गई है। और जिसको भी कहीं भ्रम हो, है ना, तो आप जिन गैजेट्स का उपयोग करते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर आप करते हैं, लेजर प्रिंटिंग आप देखते हैं और 3D इमेजिंग आप देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज जाता है हूबहू वैसी आकृति 3D में, जिसको आप हाथ में ले सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। अगर उन प्रमाणों पर भी आपको विश्वास नहीं है तो आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत जिनका मैंने नाम लिया और आगे भी और भी लूंगा मैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित में मैं आपको बताऊंगा। तो आप उनका पहले वैज्ञानिक अध्ययन कर लें, आपको तसल्ली हो तभी आप इस वीडियो के देखें, अन्यथा तुरंत ही इस वीडियो को लॉग आउट कर दें, बंद कर दें और देखना बंद कर दें। इस चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल वैधानिक चेतावनी देता हूं। उदाहरण के लिए हम लोगों में क्या प्रवृत्ति हो रखी है कि ज्ञान योग जो ईश्वर की प्राप्ति का कृष्ण भगवान ने एक माध्यम बताया था, तरीका बताया था, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों ही माध्यम ईश्वर की प्राप्ति के लिए बराबर है। अब आप उनका किस प्रकार से उनको आत्मसात करते हैं और उनके द्वारा आप इस ईश्वर प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर से एक साक्षात्कार के लिए जिस मार्ग पर आप अग्रसर हो रहे हैं उस पथ पर आगे आप बढ़ पाएंगे। अन्यथा जो भी डाटाज आप रात और दिन अपने जो मस्तिष्क है, जो कि मैं पहले इंट्रो में बता चुका हूं, पीछे की वीडियो को आप देख लें, जो सुपर 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 कंप्यूटर है उससे भी अरबों खरबों गुणा ज्यादा स्ट्रोंग है।
लेकिन वो जो भी डाटा आप इनपुट में लेते हैं वो आपके मस्तिष्क में विश्लेषण के समय यानी प्रोसेसिंग के समय वो आपके अंदरूनी जो पहले से इनबिल्ट या और कोई डाटा आपने संग्रहित किया है उनको करप्ट कर देते हैं। वो एक वायरस हो जाते हैं। उसका रिजल्ट है वो आपको किस प्रकार से होगा कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके निर्णय को बिल्कुल ही उचित नहीं बना सकता इत्यादि। तो जैसे इस वीडियो में कुछ हम उदाहरण लेंगे। नंबर एक, कुंती जो पांडवों की माता थी उनके पुत्रों के बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों के बारे में जो दावा किया गया है कि वो देवों के आशीर्वाद से हुए थे। तो मैं तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता यानी कृष्ण भगवान की जो 18 अध्याय वाली है मैं उस पर सबसे अधिक विश्वास करता हूं, क्योंकि वो जो वचन है वो श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए हैं और वो वेदव्यास जी के द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे। बाकी मैं ज्यादा अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं है ना उसमें बहुत सी चीजें हैं, मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि अपने अपने हिसाब से कोई उनको कहानियां मानते हैं, कोई उनको कल्पनाएं मानते हैं इत्यादि। तो वो अपने हिसाब से उसका निर्णय लें, मैं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूं। तो पहले हम कुंती वगैरह की बात, पांडव पुत्रों की बात करेंगे। तो जिन देवों के आशीर्वाद से वो उत्पन्न हुए थे, ठीक है ना, एक बार चलो उनको अपन सत्य भी मान लेते हैं। तो मैं उनकी व्याख्या करते समय अपने प्रवचन में उनको वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा। अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर विश्वास कर सकता है, आप जो गैजेट्स उपयोग कर रहे हैं अगर आपके सामने वो यथार्थ में है, अगर आपको लगता है कि ये प्रमाण है, बेशक उनकी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्निक आपको पता नहीं हो तो आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं। अगर इन पर भी आपको विश्वास नहीं है, जो डेली यूज में रात दिन आप काम करते हैं, पीडीएफ फाइल आप कोई भेजता है आपको कहीं से भी भेज सकता है, हूबहू प्रिंट अपने मोबाइल पर दे सकते हैं, आप उसको लेजर प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं और 3D इमेजिंग से आप उसकी 3D इमेज यानी मूर्ति स्वरूप आप देख सकते हैं। जो विकसित देश है उनमें बिल्कुल लोग अपने घर की डिजाइन 3D में लेते हैं, लोग अपने बच्चों की 3D में इमेज हूबहू मूर्ति सिंथेटिक जो भी क्या नाम उसका है वो मटेरियल या हार्ड मटेरियल है ना, तो उसका वो प्राप्त करते हैं। अगर इनको भी कोई जो भी आप देखते हैं, जेट विमान देखते हैं, आप रॉकेट्स देखते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखते हैं, न्यूक्लियर फिशन के, न्यूक्लियर क्या नाम है थर्मो न्यूक्लियर के, और उनका हम दोनों तरह से उपयोग करते हैं। दुनिया भर में न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं असीमित ऊर्जा को। इस स्तर का ज्ञान आपको पीछे धार्मिक ग्रंथों में जिस प्रकार से इसका आख्यान किया गया है वो या तो लिखने वाले ने गलत लिखा है या समझने वाले ने गलत लिखा है, या उस जो समझने वाला है उसका खुद का सॉफ्टवेयर इस स्टैंडर्ड का नहीं है कि वो सही ढंग से उसको विश्लेषित कर सके। उदाहरण के लिए रामचंद्र जी के समय में कथाओं में ये लिखा हुआ है कि श्रीलंका विजय के बाद में वो अयोध्या पुष्पक विमान में आए थे। तो कोई विश्वास करे या नहीं करे, जिस दिन इस टॉपिक पर अपन जाएंगे तो मैं अपने वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ में इसका स्पष्टीकरण दूंगा। मेरा चैलेंज है कोई उसको झुठला दे। अगर कोई इस मोबाइल को भी झुठला सकता है, आइंस्टीन की थ्योरी भी झुठला सकता है, तो वो किसी को भी झुठला सकता है। वो उसकी मर्जी है, वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। नंबर दो, राधा कृष्ण का जो चरित्र है ना, बहुत से लोग किंवदंती है कुछ न कुछ वो जो बोलते रहते हैं। मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाणों सहित ये सिद्ध करूंगा। कृष्ण भगवान अगर 16 कला अवतार है विराट रूप दिखा सकते हैं, तो राधा जी ने भी वैसा ही विराट स्वरूप पूरे संसार को दिखाया था। जिनको समझ में आया, जिन्होंने वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता तो वो उनकी जिम्मेदारी है। मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा। तो इस प्रकार की जितनी भी पौराणिक, इससे क्या है
कि एक तो हमारे धर्म ग्रंथों से लोगों का विश्वास उठता है और हमारा धर्म है वो बदनाम होता है। इसको मैं पुनर्स्थापना के लिए बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं इसको स्थापना की प्रयत्न कर रहा हूं। तो कृपया पुनः मेरी चेतावनी है, मेरा अलर्ट है, आपको सावधान कर रहा हूं कि जिन लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो इस चैनल के वीडियो ना देखे ना देखे ना देखे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।